रानी आके हमारे आ मारल हो माइया। जे आज मरले हुई तेहू के आपन समझती रहाली है। अच्छा, ईसन उनका स्वभाव रहा ऐसा स्वभाव नंदनी हमरे रहल है कि रोवत मनई वहाँ सावती हाली है। हाँ ना, ये तो प्रशासन की लापरवाही ही माना जाएगा। प्रशासन की लापरवाही नहीं हुई होती तो मान लीजिए कि अभी 10 दिन पहले उसी मामले को लेकर के घटना हुआ था, फिर 10 दिन में घटना रिपीट हो गया। लेकिन मुझे अरे हमार रानिया रानिया के चलता न हमारे रहल हो माइया। उनको सजा मिलेगी। अरे हमार माइया रानिया के हमारे आ मारल हो माइया। देखिए, राजभर समाज से जुड़ी हुई जो नंदिनी राजभर जी थी, कहीं कहीं से उनके मतलब कि इस दुख की घड़ी में जो भी जहाँ से सुन रहे हैं सब लोग आ रहे हैं। अभी कुछ लोग आए हुए हैं क्योंकि हम उन लोगों से भी अभी कुछ बातचीत करेंगे। अभी वो लोग जो है घटना स्थल पर, जिस घर में इतनी बड़ी घटना को वारदात दिया उस घटना स्थल पर लोग गए हुए हैं। और ये बहुत ही दुखद घटना है इस संत कबीर नगर के जो डीघा ग्राम सभा की है, जो कि खलीलाबाद कोतवाली के अंतर्गत पड़ता है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि जो बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि ये सुहेल देव, अपना परिचय बताएं। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमारा परिचय है महेंद्र राजभर, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष। जी जी जी। इस घटना को जो है मतलब जो लोगों ने अंजाम दिया है, ऐसे लोगों के लिए आप कैसे इस पार्टी का क्या सहयोग कर पाएंगे? आप समझ लीजिए कि ये जो घटना हुआ है ये बहुत निंदनीय घटना है और घटना करने वाले अपराधी को इसके लिए उसको सज़ा मिलना चाहिए। हम लोग जिनके परिवार में ये घटना हुआ है, ये बड़ा दुखद घटना है। इस घटना में हम दुखद परिवार के साथ हैं और हमारी टीम भी दुखद परिवार के साथ है। हम लोगों को जितना भी उस परिवार को न्याय दिलाने की बात होगी, हम लोग उस परिवार के साथ खड़ा होकर के न्याय भी दिलाने का काम करेंगे। न्याय में इस परिवार में एक सबसे बड़ी डर ये है कि अब भी लोग धमकी दे रहे हैं। क्या माता जी ये है कि अभी भी धमकी दे रहे हैं? धमकी देते हैं, छुट के आइब बिकसवा विशालवा बिकुआ छुट के आइब बिन बिन मारब मरवाइब। ये घटना होने के बाद अपराधी अगर खुली धमकी इस तरीके से देता है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? नहीं, इसके लिए हम लोगों को प्रशासन के लोगों से मिल करके न्याय के लिए, इन लोगों को कैसे न्याय मिलेगा इसके लिए प्रशासन पर दबाव बना करके इन लोगों को न्याय दिलाने की व्यवस्था हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग उसमें, हमारे कुछ लोग लगे भी यहाँ हैं और समाज के कुछ ऐसे शुभचिंतक भी यहाँ हैं। जैसे एक जल सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं शैलेश कुमार राजभर जी, वो भी लगे हुए हैं। तमाम समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ, ये दुखी परिवार के साथ वो लोग हैं। हम लोग जहाँ थे वहाँ से जानकारी हम लोगों को मिलता था। 2 दिन पहले हमको भी जानकारी मिला, चूँकि एक कार्यक्रम की वजह से हमारी तमाम फौज वहाँ बिजी हो गई, मतलब लोग काम में लगे रहे। हमने कहा कि जैसे खाली होता हूँ वैसे उस परिवार में चल करके परिवार के साथ हम लोग भी दुख में शरीक हो करके सांत्वना देने का काम किया जाएगा। इनका एक 8 साल का पोता है, उसके लिए भी जो सामने बैठा है, इसके लिए बता रहे हैं कि अगर हम लोग कैसे इसको पढ़ाई लिखाए, तमाम जो इसके लिए दिक्कतें हैं, इन्हों के जान खाती खतरा आपके लगा कुछ मार। हाँ, जब उनके माँ ढला तो इनके छोड़ी हैं, लइकनों खमरे छोड़ी हैं, हम लोग छोड़ी हैं, सबके माँ डरी हैं। ये परिवार जो है इतना सब कुछ होने के बाद इतना डरा सहमा हुआ, इसको यही उम्मीद मतलब की है कि हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। इसके लिए कैसे, इनका डर को कैसे निकालने के लिए क्या उपाय होना चाहिए? भाई, डर निकालने के लिए हम लोग प्रशासन पर चूँकि अपने हिसाब से प्रशासन से मिल करके एक टीम बना करके, यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोगों को लेकर के एक टीम बना करके यहाँ कप्तान से मिला जाएगा, इंस्पेक्टर से मिला जाएगा, सीओ से मिला जाएगा। मिल करके हम लोग कहेंगे कि नहीं, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। न्याय दिलाने के लिए आप कोई ना कोई प्रबंध करिए ताकि फिर घटना फिर रिपीट ना हो जाए। जैसे उन लोगों के तरफ से जो ये जो दुर्घटना किए हैं, दुर्घटना करने वाले लोगों के तरफ से जो दबाव बन रहा है परिवार को फिर दहशत में ले आने के लिए, वो दबाव न बन पावे
और दबाव दहशत का बनना तो लाजमी है, क्योंकि इसके पहले जो है बगल में उनके पितिया ससुर थे, उनको मार दिए। अगर इतना बड़ा मतलब कि अगर उन लोगों में डर होता, दूसरी घटना को 10 दिन के अंदर में कैसे अंजाम दे दिए? नहीं, डर होता तब तो नहीं करते लोग, लेकिन न डर होने की वजह बात से तो वहां पर भी लोग जाकर कहते होंगे कि हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उस घटना के बाद 10 दिन के अंदर ये घटना हो जाना, किसकी लापरवाही मान सकते हैं आप? नहीं, ये तो प्रशासन की लापरवाही ही माना जाएगा। प्रशासन की लापरवाही नहीं हुई होती तो मान लीजिए कि अभी 10 दिन पहले उसी मामले को लेकर के घटना हुआ था, फिर 10 दिन में घटना रिपीट हो गया। लेकिन मुझे अब लगता है कि जैसे नेताओं का प्रेशर और दबाव बना हुआ है, इस प्रेशर और दबाव को लेकर के समाज के प्रबुद्ध लोगों का जो दबाव बना हुआ है, इस दुखी परिवार के साथ जो सहानुभूति खड़ी हुई है, अब इस चीज़ को लेकर के लग रहा है कि प्रशासन अब थोड़ा सा चौकन्ना हो गया है। ऐसा फिर घटना नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सामाजिक लोगों को दुखी परिवार के साथ खड़ा होकर के ये एहसास कराना पड़ेगा कि हम लोग आपके साथ हैं, और इसका प्रबंध, इन लोगों के परिवार का प्रबंध प्रशासन की तरफ से होना चाहिए। अभी जमीनी विवाद में देवरिया में इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद जो है योगी जी ने तमाम आदेश दिए थे कि जितने भी जमीनी विवाद हैं उनको जल्द से जल्द निपटा दिए जाएं। लेकिन जिससे विवाद था, क्योंकि ये जो नंदनी राजभर हैं इनका विवाद था नहीं, दूसरे के मैटर में सहयोग कर रही थी, ऐसा सुनने में आया है। नहीं, दूसरे के मामले में, जैसे आप इसके 10 दिन पहले एक दुर्घटना हुआ था, उसी जमीन के मामले को लेकर के हम लोगों को जो जानकारी है, अभी तो हम लोग जस्ट एकदम आए, तब तक आप लोग यहाँ अपना ले रहे हैं डिबेट पर, सबसे बयान आप लोग ले रहे हैं। लेकिन हम लोगों के आने के बाद जो हम लोगों को जानकारी मिला था पहले से, उसी जमीन के मामले को लेकर के, जिनकी ज़मीन थी, जो अपनी पैरवी ज़मीन का कर रहे थे, उनका इसी ज़मीन के मामले में दुर्घटना हुआ था। कहीं रेल के पटरी पर पता चला कि इनको लोग ले जा करके लेटा दिए थे। फिर उसी ज़मीन के मामले को लेकर के नंदनी जी पैरवी करना शुरू की हैं, फिर ये घटना रिपीट हो गया। हालांकि प्रशासन के लोगों को चौकन्न हो जाना चाहिए, या लेखपाल कानगोई जिनके वजह से विवाद पैदा होता है, इन सब मामलों में जो शहर की ज़मीन है बड़ी कीमती ज़मीन है, इन सब मामलों में इन लोगों को सक्रिय होकर के काम करना चाहिए। जिसकी ज़मीन है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब की ज़मीन हो, जिसके नाम से ज़मीन है, झूठों लोग उलझा देते हैं, और प्रशासन के लोग भी उलझाने का ही काम करते हैं। प्रशासन के लोग चाहते, जैसे मामला एक मुकदमा आप देखेंगे, 50 बरस का मुकदमा, पुरानी से पुरानी मुकदमा है, 20 बरस, 30 बरस, 10 बरस की मुकदमा है। अरे भाई, आप आला अधिकारी हैं, आप बैठते हैं तहसील में, आप आला अधिकारी हैं, आपके तमाम कर्मचारी जमीनी स्तर पर लोग काम करते हैं, आपके पास तमाम ज़मीनों का साक्ष्य है। आप उस साक्ष्य के आधार पर फैसला लेकर के आपको थोड़ी सा सक्रिय होकर के, गरीब परिवार का अगर व्यक्ति है तो उसको कब्जा आपको दिला देना चाहिए। गरीब परिवार का व्यक्ति, जैसे यहाँ दीघा जो है, हम तो काफ़ी लंबा समय तक इधर घूम करके इस इलाके में टाइम दिया हूँ। दीघा जो इलाका है, दीघा इलाके में बड़ी कीमती ज़मीन है। आज दीघा इलाके में हम तो आज 20 बरस से आता जाता रहा हूँ। काफ़ी दीघा के जो हमारे समाज के लोग हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं, काफ़ी गरीब हैं। लोग भर दिन मेहनत मजदूरी करते हैं तो शाम को रोटी मिलता है, रात में सोते हैं, फिर सुबह उठने के बाद कुआं खोदते हैं, तब परिवार को पानी पिलाने का काम करते हैं। मतलब भर दिन मेहनत करने के बाद परिवार के लोगों को रोटी नसीब हो पाता है, इतना गरीबी है। वक्त रहते हुए, जैसे नंदनी राजभर ने ये भी सुनने में आया, क्या भैया नंदनी राजभर जो थी वो कभी अपने जान को खतरा के लिए प्रशासन से भी एप्लीकेशन दी थी? हाँ दी थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस परिवार के कहना कि उन्होंने अपनी जान की सुरक्षा के लिए पहले ही कहा। नहीं, इस पर तो जब नंदनी जी ने अपना एप्लीकेशन प्रशासन में दिया था, तो प्रशासन के लोगों को चौकन्ना हो करके उनकी सुरक्षा कराना चाहिए था। भाई, आप जिस प्रदेश में हम और आप हैं, बाबा जी घूम करके कहते हैं, पूरे दुनिया भर घूम करके कहते हैं, प्रदेश भर घूम करके कहते हैं कि गुंडा मुक्त प्रदेश हो गया है। अरे भाई, गुंडा मुक्त प्रदेश हो गया है? दिन दहाड़े 4 बजे आपके सरकार में दिन दहाड़े हत्या हो रही है। आप चैनल पर अपना बयान दे रहे हैं कि नहीं, चैनल पर बयान दे रहे हैं कि गुंडा मुक्त प्रदेश हो गया। चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब का गुंडा है तो गुंडा है, अपराधी है तो अपराधी है, उसको सजा, उसके काम का उसको सजा माकुल मिलना चाहिए। और दुखी परिवार के साथ हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग एकदम ईमानदारी से, मजबूती से खड़े हैं। इसमें एक तरफ जो है चुनावी जंग जारी है और साथ ही साथ खूनी भी जंग जारी है। ये कहीं कहीं से सुहेल देव पार्टी से एक नेता थी, और वो भी उभरती हुई नेता थी, सबके साथ दुख सुख में खड़ी रहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चुनाव में आगे बढ़ जाएगी, चुनावी रंजिश में इनकी जान को ले लिया गया, निशाना बनाया गया हो? नहीं, ऐसा कहीं कोई मामला हमको तो नहीं लग रहा है। हमको तो ये लग रहा है
जो ज़मीन का मामला, ज़मीनी विवाद था, हमको जहाँ तक जानकारी है उसी जानकारी के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज़मीन का ही मामला हमारे सुनने में, बहुत से कई लोगों से हमने मिलने के बाद जो मुझे खबर मिली, तो खबर यही है, यही सही है कि ज़मीन की जो पैरवी कर रही थी न, वो तो सही पैरवी कर रही थी, जिसकी ज़मीन थी उसकी पैरवी कर रही थी, तो उसको न्याय मिल जाए। सामाजिक व्यक्ति भाई हमेशा चाहता है कि कहीं भी किसी भी जाति का गरीब अगर दबाया जा रहा है तो हम दबाने वाले के साथ खड़ा होकर के उसको न्याय दिलाने का काम करें। इसमें कहीं कोई गलती तो है नहीं। अब किसी के देखने में अगर ये लगता हो कि फलाना मर गए, अब उनकी ज़मीन हम हड़प लें, अरे भाई कोई ना कोई पैदा तो होगा, हैं? उसको देख रेख करने के लिए कोई ना कोई पैदा होगा, कोई ना कोई अड़ोसी पड़ोसी का जमीर जगेगा तो मदद करने के लिए वो तैयार होगा। उसी तरह से नंदनी राजभर की जमीर जग गई कि हमारे भाई, हमारे पड़ोसी, हमारे पटीदार दयाद को दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया और ले जाकर के रेलवे ट्रैक पर सुता दिया गया। चलिए हम न्याय उस परिवार को दिलाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने जिम्मेदारी लिया, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अपना फिर संघर्ष जारी रखा। अब उस संघर्ष जारी में अगर कोई भाई अपराधी उनका भी अपराध कर दे तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दर्दनाक, दूसरे के जो है हित में, दूसरे का सहयोग करने में उन्होंने अपनी जान गंवाई है। आप एक घरे घटना भेल रहल का? हाँ साहब, पहले हमारे पति ताय देना तो हमारे पतो ही रहलिन संगरी हमारे लड़ते कहीं चाची तो हम खेत बाड़ी सब दिया दे लड़के। हाँ हाँ साहब, और पतो के हमारे मार देना का अतवार की राती में। अब वकील बोलौले ना सोम के कालन, वकील कालन आए मुकदमा दर्ज करब। जोन पत्ती का होला पत्ती डारे काले ना कुल काले सोम के होई। अब मुआना ना कागज सोमे बोलोला काना कुल होई साहब। कुल कागज पत्तर नहीं मिलल, पतो है हमारे लेके कागजो घूमे चल, कागजो उठा लगे ना, मोबाइल होकर उठा लगे ना, जान से मारू ढल। हाँ। पहले आपके पति के मारे, फिर जो है आपके जो मतलब बहू रही है सहयोग में आपके आए थे, जान गवा देना। 8 लोग बाटे साहेब। हाँ 8 लोग। हाँ 8 लोग पतोहियों मरना, मार हमरे मरना। हाँ साहेब, यहाँ पर देखिए, पहले इनके पति को मार दिया जाता है, 10 दिन में दूसरी घटना हो जाना कहीं न कहीं से इस बात का संकेत देती है कि अपराधी जो भी है वो दबंग है, वो किसी से डरने वाले नहीं। नहीं साहब, किसी से नहीं डरते हैं। अब धीरवथन के अब फिर मारब छूट के आए तो 4 जन के 2 जन के। हम लोग गरीब कहाँ जाएंगे साहब? 4 लड़के बाटे, 2 लड़की 2 लड़का, कहाँ लेके जाएंगे? हाँ ये कुल बात बस साहब। हाँ बतौली है 4 मने। आप लोग भले ही कह लीजिए कि आज़ाद भारत है, लेकिन यहाँ के जो गरीब है, जो यहाँ के गरीब परिवार है, आज़ाद नहीं है। ये अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। और अगर 10 दिन के अंदर कहीं भी 2 घटनाएं हो जाएंगी तो बहुत ही दुखद और बहुत ही प्रशासन के लिए भी आपको सबके डर लगता है। हाँ का कइल जा। हाँ भागल सब कर, रात भर सूतत नहीं बा, सब रात भर सूतत देर के मारे नाई के कहूँ बेटा उगन के लड़कवन के मार डारा है, मार धमारो लगनाए हैं। 2 बेटे में बाटे वो लड़के रतिया का हम अपने रहिला, का करी बच्चा लोग देर के मारे कहाँ घर दुआर छोड़ल जा, गरीब मने कहाँ जाए बतावल जा अपने सब। हाँ बाबू वही बोल ले जाते। यहाँ पर देखिए कुछ गांव के लोग भी इकट्ठा हुए, ना जो है रूह को कपा देने वाली घटना है। आपको सबके डर लगल का यह गांव में? नहीं कौन डर बा। हाँ आपके बगलिए घर है? हमार दौरान रहले। हाँ हम लाइनी पर रहते हैं, और बाद जब वहाँ से सुने तब यहाँ भागल आए, मर्डर हो गया था। हाँ अब आपो गाँव में ऐसा घटना फिर कहीं घटल रहा पहले? नहीं बाबू ऐसा घटना हम कबू देखला ही नहीं रही। जब घर ही में चोर घुसल बा, जब वो कहूँ से अलिन भूखैलिन बनावे गईलिन, तो जब वो भीतरस तोहार मुँहा जब मुँह नहीं ले के हूँ तो तू का करबा? कौन दुश्मनी वो मनैयन से रहा है, जन्म ले लेना बताओ। पहले जमीन तो यही बात जो है, लेकिन वो परिवार कहाँ से मिली? और परनिया कहाँ से आई? जतिया तब मनो हो ही गई, जाई रुपया कमाई है लड़के फिर हुआ आई। लेकिन वो जियरा कहाँ से आई? अब तो वो जियरा तो जे मरले बते दे तब तो जानी कि हाँ ये दे दी हैं। हाँ अभी बच्चवा कहाँ जाए? झीन झीन बाटे 8 साल की लड़कियां जो बिना माइक सब कही देहला सी। अब जियरा अब का बुझत होई? आज दिना वह मनैयन पे गुजरत तो का गुजरत। हाँ
एक तरफ जो कहा जाता है कि ऐसा समय आ गया है कि जो औरतें हैं आधी रात को रोड पर घूमेंगी, कोई जो है कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन दिन दहाड़े ही यहाँ की एक बेटी थी जो इस गांव समाज के लिए एक नेता थी, लोगों के सहयोग में थी। उनका जिसे बात व्यवहार आप सबसे कैसन रहा नंदनी जी के? नंदनी से व्यवहार बढ़िया रहल, केहू के का बोला पूरा गांव में दुई नाई समझती हल नंदनी, जे आज मरले हुई तेहू के आपन समझती रहली है। अच्छा, ईसन उनकर स्वभाव ऐसन स्वभाव नंदनी के हमरे रहल है कि रोवत मनई हंसावती हाली। हाँ न, लेकिन कितनो नंदनी गलती करे लेकिन केहू मन पर ना ले जा, कितनो केहू बोले हंस के रह जाए। ऐसन तिवई रहल, 7 जन्म में ऐसन बेटी ना केहू पाई। हाँ, लेकिन का करबा। आप सबके प्रशासन से का मांग है, का हो चाहिए इसन अपराधी में? अब सजा चाहिए और का। अब नंदनी जैसा मारली वैसा नंदनी के पीछे इहो लोग जाए तब तो। नहीं, फिर जो है दो घटना घटे हैं, तीसरो घटना का अंजाम दी है। अब यहू धमकी देत बाटे कि एक लोग के मारली में 2 लोग बाटे। अब 2 लोग के निशाना बना। हाँ भाई, 2 लोग के निशाना बनल बा। बताओ ऐसा ऐसा माना बढ़ल रही कि नहीं बढ़ल रही। हाँ, गाँव गढ़ा हो चल जात बा, ई गाँव में ई लोग रहे न पावे। हाँ, वो तो का चीज हो चाहिए। मतलब कहले के मतलब इनके है कि जितना लोग बाटा उनके भीड़े के चाहिए, सब कटे के चाहिए, गिर जाए पस्त हो जाए। हाँ, उनके गांव में से निकाल दे, उनके घर में बुलडोजर चल जा, उनका सजा हो जा, उन गाँव में न रह पावे। ऐसा करिए तो गाँव के मन ही परेशान हो जाई हैं। आ तो 2 ठो करें बयान, 3 ठो करें, 4 ठो करिए, पर करे से बहुत कुछ कह दी हैं। केहू घरे ऐसा घटना कह सकत, केहू घर घटना कह दी हैं। लड़के हैं सियान हमें बाहर भीतर जात हमें मेहरारू हैं, घर में जब कह देते बाहर नहीं करी हैं, बाहर भी कह सकेलिन। उनका सजा होकर उनका घर ढा है, उन्होंने लड़के परेशान होकर उन्होंने लड़के मरे सियान। यह का नाम बस सबका। यहाँ सभी गांव वालों का यही कहना है कि जो भी अपराधी उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और इस तरीके की घटना होगी ताकि और लोग, क्योंकि जो ये धमकी है कि 2 लोगों को देखा पावे, कबो जीवन में केहू आँख न देखा पावे। हाँ, ऐसा उ लोग के तरह करा। अब यहाँ पर सवाल जो है योगी सरकार पर भी जाएगा, यहाँ के प्रशासन पर भी ये अंगुलियाँ उठेंगी अगर इस परिवार में, अगर इस गांव में और भी अगर तीसरी भी घटना होती है, क्योंकि एक घटना घटी फिर दूसरी घटना घटी, अगर तीसरी घटना घटेगी तो यहाँ के जितने भी नेता होंगे, विधायक होंगे, यहाँ के प्रशासन के लोग होंगे, जो सरकार होगी, सब पर अंगुलियाँ उठेंगी और सबके लिए बहुत बड़ा चुनौती का समय है कि इस गरीब परिवार के साथ न्याय हो। हम यही चाहेंगे सरकार से कि इस परिवार के साथ खड़े हों और इस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, क्योंकि बता दें कि उनकी नंद की भी शादी जो अगले महीने में थी। आर्थिक स्थिति इतनी नहीं बढ़िया है कि वो जो है शादी के लिए या क्रियाकर्म के लिए कैसे कैसे अपना ये लोग खर्चा चलाएंगे, कितना तमाम कर्जे ऋणिये जो भी कुछ होंगे, तो इनको आर्थिक सहयोग जल्द से जल्द अधिक से अधिक संख्या में किया जाए। जय हिंद, जय भारत।